हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 में से सम नंबर 6 to 9। तो यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मीन्स कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इसी के साथ साथ इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होगी। और हमें यहाँ पर शो ये करना है कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो आप उन दोनों ट्राइंगल्स के सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाकर उन ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हो, या फिर आप उन ट्राइंगल्स की सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिखा के यानी कि सेम रेशो में दिखा के भी उन ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हो, या फिर उन दोनों ट्राइंगल्स की किसी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाकर और उन्हीं साइड्स के बीच वाले एंगल को इक्वल दिखाकर भी आप उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि एक ट्राइंगल है ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए सी डी के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्राइंगल ए सी डी है वो ये वाला ट्राइंगल होगा ए सी डी। तो इस तरह से ये जो दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पर बने हैं वो दोनों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इट मीन्स कि दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसी के साथ साथ बी ई मीन्स ये वाली साइड इक्वल है सी डी के मीन्स इसके, और इसी के साथ साथ जो ए ई है यानी कि ये वाली साइड वो इक्वल है ए डी के यानी कि इस वाली साइड के। और जिन ट्राइंगल्स को हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है वो है ट्राइंगल ए डी ई मीन्स ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा है ट्राइंगल ए बी सी मीन्स ये वाला ट्राइंगल। तो इस तरह से हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर गिवन, और गिवन में हम लिखेंगे जो स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देन इसके बाद आपको लिखना होगा टू प्रूव, और टू प्रूव में आप लिखोगे इस स्टेटमेंट को कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। देन इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम ये कह सकते हैं कि इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल्स टू ए सी, और इसका रीजन हो जाएगा बाय सी पी सी टी। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है कि जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उसके जिस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बाद में इक्वल शो करते हैं, चाहे वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, तो साइड में हम रीजन लिखते हैं सी पी सी टी, जिसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो ए ई है वो इक्वल है ए डी के, तो ए ई इज इक्वल टू ए डी, और इसका भी रीजन सेम यही होगा बाय सी पी सी टी, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसके बाद जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, उसमें हम लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। और ये स्टेटमेंट आई है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करके। हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो यानी कि ए डी को डिवाइड किया जाएगा ए बी से, तो ए डी बाई ए बी, एंड ए ई को डिवाइड किया जाएगा ए सी से, तो ये हो जाएगा ए ई बाई ए सी।
तो इस तरह से सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करके ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है। इट मीन्स कि इन दो ट्राइंगल्स की दो कोरस्पोंडिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आ गई हैं, यानी कि सेम रेशो में आ गई हैं। और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल ए है वो कॉमन है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक है ट्राइंगल ADE, जिसको हमें सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल ABC के। और इन दोनों ही ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो कॉमन है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स की दो कोरस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशो में हैं और उन्हीं के बीच का एक एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, यानी कि इक्वल है। दैट मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इसके बाद सम नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका नाम है ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड्स यानी कि दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं। एक है AD और दूसरा है CE, और ये दोनों एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पर। तो हमें यहाँ पर इसके इस तरह से चार पार्ट्स प्रूव करने हैं। पार्ट नंबर 1 में प्रूव करना है कि ट्राइंगल AEP एंड CDP एक दूसरे के सिमिलर हों। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ABD एंड CBE एक दूसरे के सिमिलर हों। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि AEP एंड ADB एक दूसरे के सिमिलर हों। और इसके फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल PDC एंड BEC एक दूसरे के सिमिलर हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आ जाएगा कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, कि जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह से CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC में दो एल्टीट्यूड्स यानी कि दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं AD एंड CE। देन इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, एंड टू प्रूव में हम इन सभी स्टेटमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहां पर प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ में, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें जिन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है वो है ट्राइंगल AEP यानी कि ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल CDP यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो अगर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले ये देखिए क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो ये क्लियरली हम यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। जो ट्राइंगल AEP है उसमें ये वाला एंगल जिसका नाम है ट्राइंगल AEP ये 90 डिग्री का है, और इसी तरह से जो ट्राइंगल CDP है उसमें ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल CDP ये भी इसमें 90 डिग्री का ही है। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल में AEP एंड CDP बोथ आर इक्वल, जिसका रीजन हो जाएगा ईच 90 डिग्री। और इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आपको पता है कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाले जो दो एंगल्स बनते हैं या फिर ये वाले जो दो एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में इनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दिया है। तो यानी कि हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से अब इन दोनों ही ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप उन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही इक्वल शो करो। अगर आप उनके किसी भी दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर देते हो तो जो थर्ड एंगल होगा वो अपने आप ही दूसरे एंगल के यानी कि जो दूसरे ट्राइंगल का थर्ड एंगल होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम केवल दो एंगल्स को इक्वल दिखाकर भी उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है वो है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो ट्राइंगल ABD आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो
कि ये है ट्राइंगल ABD, और इस सम के लिए आपको ये सभी डायग्राम्स बार बार यानी कि फिर से ड्रॉ करने की नीड नहीं है। केवल एक ही बार इस डायग्राम को ड्रॉ करके आप इसके सभी पार्ट्स को सोल्व कर सकते हो। तो एक ट्राइंगल है ABD जिसको अभी मैंने डायग्राम में हाईलाइट किया है, और दूसरा ट्राइंगल हमें लेना है CBE। तो ट्राइंगल CBE, आप देख सकते हो कि इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स हमें लेने हैं, जिनमें से एक का नाम है ABD और दूसरे का नाम है CBE। तो अब हमें यहाँ पर भी देखना होगा कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स के भी कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या नहीं हैं। तो देखिए, जो ट्राइंगल ABD है उसमें ये वाला एंगल ये है 90 डिग्री का, जिसको हम कह सकते हैं एंगल ADB। और इसी तरह से ट्राइंगल CBE में जो ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री का ही है, जिसको हम कह सकते हैं एंगल CEB। तो इस तरह से इन दोनों ही ट्राइंगल्स का ये एक एक एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर रीजन में हम लिख देंगे कि ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। इससे अलग आपका जो ट्राइंगल ABD है, आप देख सकते हो कि उसके अंदर ये एंगल B आया है, और इसी तरह से जो दूसरा ट्राइंगल है यानी कि CBE, उसमें भी ये जो एंगल B है ये एज इट इज आया है। तो यानी कि ये जो एंगल B है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो ABD ट्राइंगल के लिए आप इसका नाम लिख सकते हो ट्राइंगल ABD, और दूसरे ट्राइंगल यानी कि CBE के लिए आप इसी वाले एंगल का नाम इस तरह से लिख सकते हो कि एंगल CBE। तो ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, इसलिए ये भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमने दोनों ट्राइंगल्स में दो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दिया है। दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के सिमिलर हैं बाय यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, जहाँ पर हमें शो करना है कि ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है, हमें इसको शो करना है कि ये सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल ADB के, यानी कि इस ट्राइंगल के। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल AEP में ये एंगल 90 डिग्री का है, जिसको हम कह सकते हैं एंगल AEP। एंड ट्राइंगल ADB में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, जिसको हम कह सकते हैं एंगल ADB। तो इस तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स का ये एक एक एंगल इक्वल हो जाएगा, और इसका रीजन है ईच 90 डिग्री। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में जो यहाँ पर एंगल बना है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए यानी कि AEP के लिए हम इस एंगल का नाम लिख सकते हैं PAE, और दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए यानी कि ट्राइंगल ADB के लिए हम इसका नाम लिख सकते हैं DAB। तो इस तरह से ये वाला एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये भी इक्वल ही हो जाएगा। और अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के दो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को भी सिमिलर कह सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, जहां पर हमें शो करना है कि ट्राइंगल PDC यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल BEC यानी कि इस वाले ट्राइंगल के। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एक एक एंगल है 90 डिग्री का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्राइंगल है CDP मीन्स ये वाला ट्राइंगल, इसमें जो D पॉइंट पर एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का है। और इसी तरह से जो यहाँ पर आपका ये वाला ट्राइंगल जो है, इसमें पॉइंट E पर जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का है। तो इस तरह से इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल PDC एंड एंगल BEC आर इक्वल, जिसका रीजन है ईच 90 डिग्री। एंड इन दोनों ही ट्राइंगल्स में जो एंगल C है वो है कॉमन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका पहले वाला ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल C है, यानी कि आपका जो पहले वाला ट्राइंगल है उसमें पॉइंट C पर जो एंगल बना है, और यही वाला एंगल इस दूसरे वाले ट्राइंगल में भी एज इट इज आ जाएगा।
तो इस तरह से ये जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। आप लिख सकते हो कि एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल PCE विच इज कॉमन एंगल इन बोथ ट्राइंगल्स। सो बाय यूजिंग एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। इसके बाद है सम नंबर 8 जिसकी स्टेटमेंट है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, कि एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD और उसकी एक साइड AD को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट E तक। इसके बाद फिर कहा गया है कि BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है जिसका नाम है ABCD। उसके बाद इसकी साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट E तक, और यहाँ पर अगर हम BE को ज्वाइन करते हैं तो ये BE इस CD को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट F पर। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि ट्राइंगल ABE मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB मीन्स इस वाले ट्राइंगल के। तो आपको एक ये वाला ट्राइंगल यूज करना है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल यूज करना है, और इन दोनों ही ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना होगा गिवन, और गिवन में आप लिखोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देन इसके बाद आपको लिखना होगा टू प्रूव, और टू प्रूव में इस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देना होगा कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। देन इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABE मीन्स इस वाले ट्राइंगल में एंड ट्राइंगल CFB यानी कि इस वाले ट्राइंगल में, इन दोनों ही ट्राइंगल में जो एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल C के, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दैट्स वाई वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और इसका रीजन हमने साइड में लिख दिया है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। आप यहाँ पर देखिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और यहाँ पर जो BE है वो काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल लाइन का। तो इस तरह से जो ये एंगल बनेगा और जो ये वाला एंगल बनेगा ये दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। आपको पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कहते हैं बाय यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल AEB यानी कि यहाँ पर जो एंगल बना है वो इक्वल है एंगल CBF यानी कि इस एंगल के। तो इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AE इज पैरेलल टू BC। तो यानी कि हमने यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में इनके दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दिया है। इट मीन्स ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूव करना था। इसके बाद है सम नंबर 9 जिसकी स्टेटमेंट है इन द फॉलोइंग फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है AMP, और हमें कहा गया है कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, यानी कि इनमें एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC है उसमें एंगल B 90 डिग्री का है, और जो ट्राइंगल AMP है उसके अंदर जो एंगल M है वो 90 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पर इसके दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि ये जो दोनों ही ट्राइंगल हैं यानी कि ABC एंड AMP ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी।
तो देखिए, जब आप किसी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देते हो तो आप उनके किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कह सकते हो और उनकी किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे कि ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल एट B एंड M। तो ये जो लाइन है ये हम लिखेंगे गिवन में। उसके बाद हमें लिखना होगा टू प्रूव, एंड टू प्रूव में हम लिखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को एज इट इज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ के लिए तो हमें यहाँ पर ट्राइंगल ABC एंड AMP को शो करना है कि ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। और जैसे कि हमें गिवन है स्टेटमेंट में ही कि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, यानी कि दोनों में ही एक एक एंगल 90 डिग्री का है। ABC में एंगल B, जिसको आप एंगल ABC भी कह सकते हो, और ट्राइंगल AMP में एंगल M, जिसको आप एंगल AMP भी कह सकते हो। ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC में एंगल A और इसी के साथ साथ ट्राइंगल AMP में भी एंगल A, यानी कि ये एंगल A इन दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। हमने यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दिया है। दैट मीन्स एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हो, और यही इसके फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना था। तो अब जैसे कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर दिखा दिया है, तो अब हम इनकी किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर नीड है CA डिवाइड बाय PA इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय MP। तो CA डिवाइड बाय PA इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय MP। तो वैसे जो इन दोनों ट्राइंगल्स की थर्ड साइड होगी वो भी इन्हीं के ही प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि वो भी इन्हीं के रेशो में होगी, बट उसको यहाँ पर हमें इक्वल दिखाने की कोई नीड नहीं है। हमें केवल यहाँ पर यही दिखाना था सेकंड पार्ट में कि CA अपॉन में PA इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय MP। और इसका रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सेम रेशो में होती है। और यही हमें यहाँ पर इस सम के अंदर प्रूफ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 6.3 में से सम नंबर 6 to 9। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।